सारे हिंदू राष्ट्रवाद है और राष्ट्रभक्त है। आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश ने भारत में रूल ऐसे ही कर दिया मुसलमानों के सिर्फ समर्थन से? ये एक टसल 1947 से है। जो लोग भारत देश में हिंदुओं को खत्म करके भारत को भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कंट्री बनाना चाहते हैं, वो मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद के उम्मते और सुन्नते रसूल होते हैं, वो मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी कुरान के हिसाब से गुजारते हैं, वो मुसलमान जो अपने आप को एक अर्श मौला पर देखना चाहते हैं, वो मुसलमान जो जन्नत जाना चाहते हैं, वो मुसलमान जो शहादत लेना चाहते हैं, वो मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, वो मुसलमान मंदिर नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आपको शीरनी खिलाएंगे क्या? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा इलेक्शन की में अफरा तफरी का माहौल है। मोर देन 100 पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज और इंस्पेक्टर इंचार्ज को कल ही सेंट्रल सुरक्षा एजेंसीज ने, देश की सुरक्षा एजेंसीज ने पुलिस ऑफिसर्स को शफल किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कई पुलिस ऑफिसर्स जो ऑफिसर इंचार्ज थे और इंस्पेक्टर इंचार्ज थे वो गुस्सा भी हुए हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल कोलकाता के खारदा से लश्कर तैयबा और जो अभी पकड़ाया है दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस ऑफिसर के माध्यम से, उसका कनेक्शन और उसका मॉड्यूल जो पाया जा रहा है खारदा से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का रूप है। आपको याद होगा और कई नेशनल और इंटरनेशनल टीवी प्लेटफॉर्म पे भी मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हमें मल्टीपल अनकाउंटेबल लश्कर तैयबा, आईएसआई और जैश मोहम्मद के टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़रूर मिलेंगे। पश्चिम लिबरल हिंदू, हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ लिबरल हिंदू हैं जो शरण देते हैं। लश्कर तैयबा जहाँ तक मैं जानता हूँ पाकिस्तानी संगठन है जो आतंक मतलब जो आपको क्या लगता है कि सारे हिंदू राष्ट्रवाद है और राष्ट्रभक्त है? आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश ने भारत में रूल ऐसे ही कर दिया मुसलमानों के सिर्फ समर्थन से, या मुगलों ने भारत में रूल ऐसे ही कर लिया था सिर्फ मुसलमानों के समर्थन से? नहीं, उसमें कुछ हिंदू भी थे, उसको भी मानना पड़ेगा। और अभी एनआईए ने 7 लोगों को अरेस्ट किया था गाजियाबाद से, उसमें कुछ हिंदू भी पाए गए थे। एक ऑटो ड्राइवर जो महिला थी उसको जो अरेस्ट किया गया था वो हिंदू थी। तो लिबरल हिंदू वो विपक्ष की पार्टियों में पद पर बैठे हो या छोटे मोटे रिक्शा ड्राइवर हो या कारोबारी हो, उनकी मानसिकता में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनके दोस्त नज़र आते हैं, और जिसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, टेररिस्ट मानसिकता, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि भारत के कोई मंदिर मस्जिद उसको नुकसान पहुँचे, चाहे वो लोटस टेम्पल हो या कालका जी मंदिर? नहीं, ये पाकिस्तान एक देश नहीं चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, क्योंकि पाकिस्तान कुरानिक देश है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, और जो मुस्लिम देश है और कुरान पढ़ने वाला देश है, तो कुरान की बातों को वो नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? वो भारत देश का संविधान मानेगा क्या? अब कुरान में सूरह तौबा में आप 9:5 में जाते हैं तो उस 9:5 के वर्ष में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से हिंदुओं को काटना कूटना है। सूरह अल अनफल में जब हम जाते हैं कुरान के तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से माले गनीमत समझ करके हिंदुओं की बहू बेटियों को लूटना है। 100 ऐसी आयतें कुरान में हैं जो बुत परस्त, कुफ्र और काफिर के लिए है, जिसमें ये बार बार अल्लाह सुभान अपनी आयतों के ज़रिए ये वाज़ाह करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि हिंदुओं को किस तरीके से ख़त्म करना है या उनको मजबूर करना है इस्लाम को कबूल करने के लिए। तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा? एक देश क्यों चाहेगा? नहीं, क्योंकि वो इस्लामिक देश है, क्योंकि वो कुरानिक देश है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, और वो मुसलमान जो कुरान पर पाबंद होते हैं, वो मुसलमान जो इस्लाम पर पाबंद होते हैं, वो मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद के उम्मते और सुन्नते रसूल होते हैं, वो मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी कुरान के हिसाब से गुजारते हैं, वो मुसलमान जो अपने आप को
एक अर्शे मौला पर देखना चाहते हैं, वो मुसलमान जो जन्नत जाना चाहते हैं, वो मुसलमान जो शहादत लेना चाहते हैं, वो मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, वो मुसलमान मंदिर नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आपको शीरनी खिलाएंगे क्या? अच्छा, ये बताइए आप मुझे मैम, जो ये इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या मतलब कि संगठन करवाता है या ये भारत के अंदर ही? क्योंकि कई भारत के लोग भी इन आतंकवादियों से मिले हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? मदरसे में होती है, कहाँ होती है? नहीं, मदरसे में तो मुसलमान बच्चों की ही ट्रेनिंग होती है और उसमें ट्रेनिंग देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाथी घोड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें क्लास 10 से लेकर के एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के लिए आधी ज़िंदगी खाली हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तब जा कर के पता चलता है कि अच्छा अब हम सीनियर एडवोकेट हुए हैं। स्ट्रगल में ही हमारा 40 साल उम्र गुजर चुका होता है। 200-500 रुपये कमाते कमाते ही पता चलता है कि हमारी उम्र 40 साल हो जाती है और लोग हमें ट्रोल करते हैं कि हम बुढ़िया हो चुके हैं। लेकिन आतंक और आतंकी बनाने में, आतंक सिखाने और आतंकी बनाने में ज़्यादा हाथी घोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रगल और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बस ये कुरान पढ़ लीजिए, आप आतंक सीख जाइएगा, आतंकी बन जाइएगा, बात ख़त्म हो गई। मैं तो इसको रिसर्च के हिसाब से पढ़ती हूँ, मैं तो इसको डिकोड करने के लिए पढ़ती हूँ। मैं वो थोड़े ही हूँ कि MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए और ORS की जगह RDX दे दिया देश को। मैं उसमें से तो नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए मैम, जो लश्कर तैयबा का जो आतंकवादी पकड़ा गया वो लोनी से पकड़ा गया है, उसकी मतलब कि क्या मानसिकता रही होगी कि जो पाकिस्तान से, क्योंकि इससे पहले भी वो पकड़ा गया है, 2007 में 8 में पकड़ा गया, कई उसके पास हथियार निकले, मानसिकता क्या आपके ऊपर अटैक करने की थी या क्या थी? नहीं, जाहिर सी बात है कि वो लोग कोई एक टारगेट लेकर के नहीं आते हैं। राष्ट्रवाद, एग्जैक्टली मैं आ रही हूँ उसी पर। वो लोग कोई एक टारगेट लेकर के अपनी टीम या अपने गैंग के साथ काम नहीं करते हैं। अब ये जो शब्बीर अहमद अरेस्ट हुआ है, इसमें कम से कम 10,000 लोग और होंगे। या जो लश्कर तैयबा और ISI को जो मेरी रेकी करके भेज रहा है, वो कौन है? वो मुजाहिद है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा है। या सलीम वास्तिक का जिसने गला रेतने की कोशिश की, या सलीम वास्तिक को जिसने इस्लामिक पनिशमेंट देने की कोशिश की, या सलीम वास्तिक की जिसने रेकी की है, वो पाकिस्तान से आकर के तो किसी ने नहीं किया है। रेकी करने वाला तो भारत का ही मुसलमान था, गला रेतने वाला भी भारत का ही मुसलमान था, 72 वर्जिन हूर के पास एनकाउंटर करके जाने वाला भी भारत का ही मुसलमान था। उसके 72 वर्जिन हूर के पास जाने के बाद उसका अब्बा जो रो रहा था वो भी भारत का ही मुसलमान था। उस जिहादी और आतंकी के जनाजे की नमाज जो 2000 लोगों ने पढ़ी वो भी भारत का ही मुसलमान था। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज जो लाखों करोड़ों मुसलमानों ने पढ़ा वो भी भारत का ही मुसलमान था। तो ये एक टसल 1947 से है। जो लोग भारत देश में हिंदुओं को ख़त्म करके भारत को भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कंट्री बनाना चाहते हैं, ये वो टसल है जो भारत से संविधान को ख़त्म करके अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वाला कंट्री बनाना चाहते हैं। ये टसल जो है 1947 से है। जो लोग भारत के कानून को ख़त्म करके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन आमीन वाला बनाना चाहते हैं कंट्री। ये वो टसल है।